आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन हब की इस एक और नई शानदार क्लास में। तो सीईटी सेकेंडरी लेवल के एग्ज़ाम्स के आपके बहुत ही कम टाइम बचा है, जिसके लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ामों में बहुत ही ज़्यादा और बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्लास को पूरी देखिएगा, पूरे क्वेश्चंस को ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, आज शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि 2023 में मेहरानगढ़ में जोधपुर का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया था। 264वां, 268वां, 254वां या 258वां। तो 2023 में मेहरानगढ़ में जोधपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? तो वो मनाया गया था 264वां। तो देखिए ये किस तरह से आया है, मैं आपको बताता हूँ कि जोधपुर की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1459 में, और 2023 में अगर हम इन दोनों का अंतर देखेंगे तो ये अंतर आएगा 264, यानी कि 264वां स्थापना दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, 2 है कि छप्पन मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? लूणी, बनास, चंबल या माही? तो छप्पन का मैदान का संबंध किस नदी से साथियों? वो है माही नदी से। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों कि जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि क्या कहलाती है? टांका, खड़ीन, जोहड़ या कुंडी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जामों में आ चुका है और आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है कि पालीवाल ब्राह्मणों ने कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि को आविष्कार किया था, फिर उनके द्वारा ये बनाई गई थी। तो इसका सही आंसर है वो है खड़ीन, जिसे 15वीं शताब्दी में इन्होंने बनाना प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मेजा बांध नदी पर स्थित है? कोठारी, माही, बनास या कांतली? तो मेजा बांध कहाँ पर स्थित है साथियों? ये स्थित है भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में स्थित है। और किस नदी पर बनाया गया है? कोठारी नदी पर। ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा यहाँ पर बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 साथियों, निम्नलिखित फसलों में से किसे प्रादेशिक भाषा में नरमा कहा जाता है? सरसों, कपास, धान और दालें। नरमा किसे कहा जाता है साथियों? तो ये कहा जाता है धान को। ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ पर सी होगा, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर भी कहलाता है? बूंदी, बाड़मेर, कोटा या टोंक? बावड़ियों का शहर साथियों सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, सिटी ऑफ स्टेप वॉल्स, यानी कि बावड़ियों का शहर किस शहर को कहते हैं साथियों? तो ये कहते हैं बूंदी को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर आपके लिए एक बहुत शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं कि बावड़ियों का शहर तो बूंदी को कहते हैं, लेकिन बावड़ियों का सिरमौर किसे कहते हैं? बावड़ियों का सिरमौर किसे कहते हैं आपको बताना है साथियों। बावड़ियों का सिरमौर किस बावड़ी को कहते हैं? आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 है कि वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टाका कहाँ स्थित है? रानीसर टाका कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर। रानीसर का टाका कहाँ पर स्थित साथियों? तो ये स्थित है जोधपुर में। और जोधपुर में भी कहाँ पर है? मेहरानगढ़ के किले में। मेहरानगढ़ के किले में ये स्थित है साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों, कोपेन वर्गीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा कोड झालावाड़ जिले की जलवायु को निर्धारित करता है? CWG, AW, BSHW या BWHW? तो कोपेन के द्वारा राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण जिसे 1918 में दिया गया था और इसे पुनः संशोधित करके 1938 में दिया गया था, जिनके अनुसार राजस्थान में जो झालावाड़ जिला है ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आता है AWG के अंतर्गत। CWG में तो राजस्थान के पूर्वी जिले आते हैं, और BSHW और BWHW इसके अंतर्गत राजस्थान के पश्चिमी जिले आते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर बिल्कुल AW इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भोराट पठारी प्रदेश में अवस्थित है? जयपुर, उदयपुर, बूंदी, जैसलमेर? तो इसका करेक्ट आंसर है उदयपुर, क्योंकि भोराट का पठार का जो विस्तार है ये इसका विस्तार है गोगुंदा से लेकर गोगुंडा टू कुंभलगढ़। ठीक है साथियों, और गोगुंदा जो क्षेत्र है ये पड़ता है उदयपुर के इस अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी होगा हमारे यहाँ पर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक मिनट,
क्वेश्चन नंबर जो 10 साथियों वो ये है, माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? चावल, कपास, मक्का या गेहूँ? माही सुगंधा किस फसल की किस्म है साथियों? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर बताइए। माही सुगंधा किस फसल की प्रसिद्ध किस्म है? तो ये जो माही सुगंधा है साथियों, ये प्रसिद्ध किस्म है चावल की। और मक्का की जो प्रसिद्ध किस्में हैं, इसकी दो प्रसिद्ध किस्में साथियों, एक तो है माही कंचन और एक है साथियों माही धवल। तो ये चीज़ आपको कंफ्यूज कर सकती है, माही धवल और माही कंचन तो मक्का की है और बाकी माही सुगंधा जो है ये चावल की प्रसिद्ध किस्में है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम राजस्थान में रेगिस्तानीकरण का प्रमुख कारण है? जल अपर्दन, वायु अपर्दन, लवणीकरण या वनस्पति अवनयन? तो राजस्थान में रेगिस्तानीकरण का प्रमुख कारण क्या है? वो है वायु अपर्दन, क्योंकि जल अपर्दन जो है वो राजस्थान के लगभग पूर्वी क्षेत्र में होता है और खासकर चंबल के क्षेत्र में। तो रेगिस्तान का जो क्षेत्र है वो पश्चिमी क्षेत्र है जहाँ पर वायु अपर्दन के द्वारा सर्वाधिक रेगिस्तान का विस्तार होता है। बी ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि नागपहाड़ राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? जयपुर, अलवर, अजमेर या भरतपुर? तो नागपहाड़ किस क्षेत्र में अवस्थित साथियों? तो ये स्थित है अजमेर में, जहाँ पर राजस्थान की एक प्रसिद्ध नदी लूणी का भी उद्गम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है? मृदा अपरदन, ये है निर्वनीकरण, जनसंख्या वृद्धि या जल प्रदूषण? तो रेंगती हुई मृत्यु क्या कहलाते हैं साथियों? ये है मृदा अपरदन। और इसका जो अर्थ होता है वो होता है जब पानी का बहाव होता है तो उसके अंतर्गत जो पोषक तत्व होते हैं वो बह जाते हैं, तो इसे ही कहते हैं रेंगती हुई मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि मालपुरा एक नस्ल है, गाय, भेड़, बकरी या भैंस? तो मालपुरा किसकी एक प्रसिद्ध नस्ल है साथियों? यह है भेड़ की। और ये मालपुरा एक टोंक में एक क्षेत्र भी स्थित है जहाँ पर जो भेड़ का परीक्षण और उसका अनुसंधान केंद्र है CSWRI, ये मालपुरा टोंक में ही स्थित है। इसको भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारा पर करेक्ट आंसर है वो है भेड़, ऑप्शन नंबर बी। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि राजस्थान के किस भाग में हाड़ौती का पठार स्थित है? दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व? तो हाड़ौती का पठार जहाँ पर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ राजस्थान के 4 जिले स्थित होते हैं, ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो 4 होगा हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है साथियों, 16 है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा सिंचाई स्रोत कुल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रखता है? नहरें, तालाब, कुएं एवं नलकूप या खेतीय तालाब? तो सिंचाई क्षेत्र में कुल सिंचित क्षेत्र में जो सर्वाधिक योगदान रखता है वो रखते हैं कुएं और तालाब, जो कि राजस्थान के लगभग 1/3 क्षेत्र को सिंचित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है कि थानवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जलवायु वर्ग में जैसलमेर अवस्थित है? तो पहले हमने क्वेश्चन सोल्व किया था कोपेन के वर्गीकरण का, और हम सोल्व करेंगे अब थानवेट के वर्गीकरण का। तो थानवेट ने जो वर्गीकरण दिया था उसके अंतर्गत हमें यहाँ पर बताना है कि जैसलमेर किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो जैसलमेर जो क्षेत्र आता है ये आता है E-AW के अंतर्गत, जो कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 18 है कि राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई कितनी है? 64, 74, 84, 94? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, 74 जो है वो राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई, और इस नहर में राजस्थान की जो हिस्सेदारी है वो है 15.2%। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, और इसको बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, लगभग सभी को याद होगा। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि राजस्थान में अरावली की सर्वोच्च चोटी है, सिरोही क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC इसकी स्थापना कब की गई थी? 1960, 1962, 1964 या 1966? तो RSRTC की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1964 में। ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है साथियों, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कपूरी खनन क्षेत्र राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, नागौर? तो कपूरी और जलीपा ये जो क्षेत्र है ये किस क्षेत्र में स्थित है? ये है बाड़मेर में, जो कि खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, खनिज तेल के लिए।
ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि मोरिजा बानोल खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो मोरिजा बानोल जो कि जयपुर के अंतर्गत स्थित है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, कैडमियम, लोहा, अभ्रक या चांदी। तो ये प्रसिद्ध है लोहे के लिए। अभ्रक के लिए जो भीलवाड़ा क्षेत्र प्रसिद्ध है और चांदी के लिए जावर की खान जो कि उदयपुर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है। राजस्थान राज्य की सबसे छोटी कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा है। अंतर शुष्क प्रवास क्षेत्र, उपाद्र दक्षिणी मैदानी, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी या आर्द्र दक्षिणी मैदानी। तो हमें यहाँ पर बताना है कि राजस्थान का जो सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है वो कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य वृक्ष है। बताने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आप सभी को याद है 1981 में जिसे राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था वो है खिंजड़ी, जिसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिन्स सिनेरिया। ठीक है बिल्कुल, और इसका जो चौथा ऑप्शन होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काजरी का मुख्यालय स्थित है। काजरी जोधपुर, नागौर, बीकानेर या गंगानगर। तो काजरी जिसकी स्थापना 1959 में की गई थी, कहाँ पर की गई थी, जोधपुर में। और आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि काजरी तो जोधपुर में है और कजरी कहाँ पर है साथियों। आपके लिए एक शानदार क्वेश्चन है, कजरी कहाँ पर है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि राजस्थान में लूणी जवाई बेसिन को अन्य नाम से जाना जाता है, बांगर, गोडवाड़, शेखावटी या मृत नदी। तो लूणी जवाई का जो बेसिन है वो किस नाम से जाना जाता है, वो है गोडवाड़ बेसिन। बिल्कुल इसका जो ऑप्शन नंबर बी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला सूखड़ी नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सूखड़ी नदी के दाहिने किनारे पर कौन सा किला स्थित है, सिवाना, जालोर, जैसलमेर, गागरोन। तो दो ऑप्शन को तो आप अच्छी तरह से काट सकते हैं क्योंकि गागरोन का जो किला है वो झालावाड़ जिले में स्थित है और आहू और काली सिंध के संगम पर स्थित है। नहीं होगा, जैसलमेर का जो किला है और जैसलमेर में जो नदियाँ हैं वो केवल एक ही है, वो है काकनी। ये भी नहीं होगा। अब दो ऑप्शंस बचे हैं, एक तो जालोर और एक सिवाना। तो सूखड़ी नदी का जो प्रवाह है वो जालोर जिले में स्थित है, यानी कि जो जालोर का किला होगा वो सूखड़ी नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है साथियों कि निम्नलिखित में से किस स्थल में उत्खनन में अग्निवेदिकाएं मिली थी, आहड़, बागोर, कालीबंगा या गणेश्वर। तो अग्निवेदिका जो साक्ष्य है ये आप मिले थे कालीबंगा से। जहाँ पर एक मैं आपके लिए ये आपको बताता हूँ कि इससे जो प्रसिद्ध क्वेश्चन है वो कैसे कैसे बन सकते हैं कि इसका जो उत्खनन है वो 3 स्तर में हुआ था, सॉरी 3 कालखंड में हुआ था, 5 स्तर में हुआ था, जहाँ पर 6 छेद वाली खोपड़ी मिली थी और 7 अग्निवेदिकाएं मिली थी। तो 3, 5, 6 और 7 ये आंकड़ों को आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन में इनसे आते जाते रहते हैं। ठीक है, आज का लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संगठन केसरी सिंह बरट ने स्थापित किया था, नगर सभा, वीर भारत सभा, ग्राम सभा या बाल सभा। तो केसरी सिंह बरट जिन्होंने 1910 ईस्वी में स्थापना करी थी वीर भारत सभा की। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल सही आंसर है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था, नवी शेर खां, कुशाल सिंह, नंदलाल या मेहराब खां। तो इसका सही जवाब है साथियों वो है मेहराब खां और जयदयाल। इन दोनों ने कोटा क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो अगर आपने क्लास यहाँ तक देखी तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद है। और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी में व्यस्त रहें। धन्यवाद।